अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से काले चने की चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये असल में हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी, तो वो बिहारी थी, तो उनके हाथ के चने मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने ये रेसिपी उनसे सीखी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो चने हैं और मैंने इसको रात को भिगो दिया था और 4 गिलास पानी ऐड करके और हम इसको अब पकाएंगे। मैं इसे रात वाले ही पानी में पका रही हूँ। और ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करा है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 इस साइज़ की मैंने प्याज लिए, इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। ये देखें, इस तरह मोटा मैंने इसको काट लिया है और अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और अब इसको हम उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया, इसको अच्छी तरीके से बस मिक्स करके और इसको हम 20 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाएंगे। इसमें जितना पानी मैंने रखा है ये तेज़ आग पे ही पका लिएगा, ताकि इसमें पानी वरना बहुत सारा बच जाएगा। तो मैं इसे तेज़ आग पे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसका वेट लगा देंगे इसके ऊपर। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इतने में हम यहाँ पे ये इमली मैंने ली है इतनी, और इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी। इतने में चने गल रहे हैं तो हम इसको 20 मिनट के लिए भिगो देंगे और गर्म पानी में, और उसके बाद मैं इसके सीड्स अलग करके और इसका एक गाढ़ा सा पल्प बना लूँगी। ये देखें यहाँ पे 20 मिनट हो गए और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसका वेट हटा दिया है। अब प्रेशर इसका डाउन होने का वेट करते हैं। ये देखिए प्रेशर इसका निकल गया था और अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए मोटी मोटी जो आपको प्याज नज़र आ रही है। तो अब हम चूल्हा तेज़ करेंगे और उसके बाद इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। और ये देखिए चने कितने अच्छे गल गए, मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट में बहुत अच्छे चने गल जाते हैं। ये देखें बहुत अच्छे नरम हो गए थे चने। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे तेज़ आग पे और ये प्याज वगैरह सब घुल जाएगी। जब हम इसका पानी खुश्क करेंगे इतने में सब घुल जाएगी ये देखें इसका पानी हमने तेज़ आग पे खुश्क कर लिया है। और ये देखें प्याज वगैरह जो मोटी मोटी नज़र आ रही थी ये सब घुल गई है और एक मसाला सा इसका बन गया है। ये देखें अब ये जो मैंने गाढ़ा सा इमली का पल्प बना के रखा है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसके बाद अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। और ये जो इसमें पानी अब इमली का है इसको हम हल्की आंच पे इसको खुश्क करेंगे। बहुत तेज़ आग पे नहीं करेंगे, हल्की आंच पे इसको खुश्क करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे, दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। और इस चूल्हे पे हम ये जो सरसों का तेल है मेरे पास हाफ कप, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फ्राई पैन के अंदर इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसके कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको आप डायरेक्ट इसमें चनों में ऐड नहीं करिएगा वरना कच्चा तेल की स्मेल आएगी। इसको आप पहले इस तरह से पका लें और उसके बाद हम चनों में ऐड करेंगे। ये देखें इतने में ये चनों का पानी भी, इसमें जो इमली डाली थी हमने वो खुश्क हो गया है और अब ये तेल भी गर्म हो गया है। अब हम ये चनों के अंदर ऐड करके और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। हाफ कप ऑयल इसमें बिल्कुल ठीक रहता है और कोशिश करिएगा आप सरसों का तेल ही लें, बहुत अच्छी इसमें इसकी खुशबू आती है सरसों के तेल की।
और जो बिहारी लोग होते हैं वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इनके चने बहुत मज़े के बनते थे। तो मैंने हमेशा इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही ट्राई किया है, तो आप लोग भी सरसों का तेल ही ऐड करिएगा। और ये जो हरी मिर्चें मैंने एक मोटी वाली ली थी, वो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है स्लाइस में। और उसके बाद अब इसको हम अच्छी तरीके से मिर्चों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, ताकि गरम मसाले की और हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी सी आ जाए चनों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा देर कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट हम इसको कवर करेंगे। ये देखें, यहाँ 5 मिनट हो गए और बहुत अच्छी इसकी हरी मिर्चों की और गरम मसाले की सबकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको चला के और अब इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मसालेदार चने बने हमारे। ये देखें, बिल्कुल ड्राई फील नहीं होते, बहुत अच्छा मसाला इसका चनों पे जो है ना अच्छी तरह से लगा हुआ और बहुत अच्छे चने बनते हैं। ये देखें, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मैंने बारीक प्याज करके स्लाइस करके रखी हुई है एक, और थोड़ा सा हरा धनिया है, तो ये इसके ऊपर आप ऐड कर लें। कम ज़्यादा आपको जैसी पसंद हो ऊपर से डेकोरेट करें, और बस थोड़ा सा गार्निश कर लें इस तरह प्याज से। और लेमन की तो ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें इमली डाली हुई है, लेकिन ये कि अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद तो आप ऊपर से इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस पर हरा धनिया ऐड कर दें। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे काले चनों की चाट बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को इस तरह ट्राई कीजिएगा, और बहुत आप लोगों के घर में सबको पसंद आने वाली है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी है। ये देखें, खाने में भी और देखने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।